हेलो नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दे। आज मैं आपकी एनर्जी कनेक्ट करने जा रही हूँ आपके पूर्वजों के साथ। जी हाँ, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आज आपको कुछ कहना चाहते हैं। आज मैं जो संदेश लेकर आई हूँ वो कुछ कह रहे हैं, शायद थोड़ा सा गुस्सा में है। चलिए मैं आपको कनेक्ट करती हूँ उनसे, आप केवल न्यूट्रल रहिए और मैं इस पॉजिटिव रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और चलिए मैं आपको जोड़ती हूँ, आपके पूर्वज क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए, मुझे जो चैनलिंग हो रही है, आज जो मैसेज डाउनलोड हो रहा है आपके लिए, आपके पूर्वज गुस्सा में हैं, उनकी आंखें लाल है। जी हाँ, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर इस वक्त क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा में है, क्योंकि ये गुस्सा उनका जायज़ है। वो आपको बार बार कह रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं, दोबारा विश्वास मत करना। ध्यान दे रही हूँ मैं, क्षण भर के लिए मैं ध्यान दे रही हूँ। मुझे दिख रहा है, आप दोबारा भरोसा मत करना। देखो, इसको मैं ऐसे क्लेरिफाई कर रही हूँ, हो सकता है कोई आपको बार बार छल रहा है। कौन छल रहा है आपको? कौन आपको बार बार धोखा दे रहा है? क्या कह रहे हैं आपके पूर्वज? क्या संदेश है उनका आपके लिए? एक औरत की पहचान सामने आ रही है। ध्यान दीजिए, आपके पूर्वज धरती पर शक्ति के रूप में आए हैं आपको कुछ कहने, क्योंकि वो उत्सुक हो गए हैं, वो व्याकुल हो रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? एक ही बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बार बार इसके वजह से वो गुस्सा कर रहे हैं, वो क्रोध कर रहे हैं। अब वो आपको आंखें दिखा रहे हैं, गुस्से से आंखें लाल कर रहे हैं। मुझे यहाँ गुस्से से भरी 2 आंखें दिख रही है, यानी कि आपके एक पितृशक्ति, आपकी एक पितृशक्ति धरती पर आई हैं आपके लिए। आपके एक पूर्वज धरती पर आए हैं आपके लिए। उन्हें गुस्सा आ रहा है, उनको क्रोध आ रहा है कि क्यों आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। एक लेडी की पहचान सामने आ रही है, एक औरत आ रही है जिनके अच्छे खासे सर पर बाल है, बहुत बाल है जिनके सर पर, अच्छे बड़े बाल है। एक औरत की पहचान आ रही है। आपको उस पर भरोसा नहीं करना, आपको उस पर भरोसा नहीं करना। आपके पूर्वज बार बार पुकार रहे हैं आपको, हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहे हैं, आपको उस पर दोबारा से भरोसा नहीं करना। दोबारा शब्द क्यों बार बार आ रहा है? मुझे दोबारा शब्द बार बार क्यों आ रहा है? आपने एक बार उस पर भरोसा किया था, आप एक बार पछता चुके हैं, एक बार आपके साथ छल हो चुका है, आपके साथ एक बार धोखा हो चुका है। यहाँ दोबारा शब्द आ रहा है। आपके पूर्वज चाहते हैं बस अब और नहीं। कितनी बार वो छलेगा आपको, कितनी बार वो धोखा देगा आपको, अब वो आपका नुकसान होने नहीं देना चाहते। अब वो बिल्कुल आपका नुकसान होना नहीं देना चाहते। वो आपको, आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपकी सुरक्षा कवच बढ़ा रहे हैं। वो अब नहीं चाहते हैं कि आपको फिर से छला जाए, आपके साथ फिर धोखा हो, इसलिए वो नाराज़ हो रहे हैं। मुझे यहाँ 2 आंखें दिख रही है, ये आपके पूर्वजों की हैं। क्रोध भी है और इसमें आंसू भी हैं। आंसू क्यों है? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कितना मैं बचाऊं तुम्हें, थोड़ी अपनी भी अक्ल लगाओ। ऐसे शब्द, कितना मैं तुम्हें बचाऊं, कितना मैं तुम्हारी रक्षा करूं, अपनी भी अक्ल लगाओ, मत करो उस पर भरोसा। वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं। वो महिला जो आपके सपनों पर वार कर रही है, जब भी आपके साथ कुछ अच्छा होता है, आप कहीं ना कहीं से घूम कर जाते हैं और उस औरत को बता ही देते हैं, उस औरत से संपर्क बना ही लेते हैं। वो आपकी अपनी है, वो आपकी करीबी है, वो आपकी मित्र है, वो आपकी रिश्तेदार है। आपके घर आना जाना है, रास्ते में मिलना है, वो मुस्कुराकर बातें करती है, आप लगातार संपर्क में है उसकी। अब आपके पूर्वज नहीं चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें। अब आपके पूर्वज बिल्कुल नहीं चाहते हैं आप उनसे जुड़कर रहें, क्योंकि वो बार बार छल रही है आपको, वो बार बार धोखा दे रही है आपको। इतना नुकसान आपका कर चुकी है और फिर भी आप उसे अपने जीवन से निकालते ही नहीं हैं, आप उसे अपने जीवन से दूर करते ही नहीं हैं। बार बार नुकसान होने के बाद भी आप अपने जीवन से उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अब आपके पूर्वज को आप धरती पर आना पड़ा। केवल एक आए हैं और वो भी पुरुष हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, ये जो पैर है, देखो, जो सोल होते हैं ना, उनका जेंडर नहीं होता, सोल केवल सोल होते हैं, वो मेल या फीमेल नहीं होते। लेकिन जब भी हमारे पूर्वज आते हैं ना, तो वो ये संकेत ज़रूर देते हैं कि आप मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पर पुरुष हैं, आपके जो पूर्वज धरती पर आए हैं वो पुरुष हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। मुझे जैसे जैसे चीज़ें दिखती जाएंगी, जो जो मेरे चैनल होते जाएगा, जो जो मैसेज मैं आपको बताऊंगी, ये पूर्वज आपके मेल है।
और ये गुस्सा करते हैं, ये क्रोध करते हैं, ये कोई भी साधारण सी बात को थोड़ा सा गुस्सा करके बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति, इनका नेचर ऐसा है कि ये डांट कर बोलते हैं। ये अभी भी गुस्सा हो रहे हैं, ये अभी भी आपको समझा नहीं रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, उससे दूर रहो, उस औरत से दूर रहो। बार बार तुम उसके संपर्क में जा रहे हो, बार बार वो धोखा दे रही है तुम्हें, बार बार वो तुम्हारा नुकसान कर रही है, अब और नहीं। आपके पूर्वज चाहते हैं उनसे अब दूर रहो। यहाँ मुझे कुछ पेपर्स भी नज़र आ रही है, यहाँ मुझे कुछ कागज़ भी नज़र आ रहे हैं जिसके द्वारा धोखे हो रहे हैं। आपके पूर्वज संकेत दे रहे हैं। देखो, ये मैं ऐसे ये बोल सकती हूँ कि हो सकता है आपके घर का कोई डॉक्यूमेंट ऐसा हो, बहुत कीमती हो, जो आपको बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए था, जो आपको गुप्त रखना चाहिए था। ये औरत उसके बारे में जानती है। हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, आपने खुशी के मारे जाकर उसको बता दी। हो सकता है कोई पेपर हो जिसको आपको गुप्त रखना चाहिए था, लेकिन वो पेपर उसके पास है, या उसने चुरा लिया, या उसने किसी के माध्यम से उस पेपर को अपने कब्जे में कर रखा है, जिसका वो मिसयूज़ करना चाहती है, जिसको वो मौके पर इस्तेमाल करेगी आपके खिलाफ। लेकिन उसके चेहरे पर उसके दिल की बातें नहीं आती है, उसके चेहरे पर बिल्कुल नहीं झलकता है जो वो सोच रही है, जो वो महसूस कर रही है, वो बोलती नहीं है। बहुत मीठा बोलती है, बहुत साधारण बोलती है, आपको यकीन नहीं होता है, आप उसके छल में आ जाते हैं बार बार। लेकिन आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति की अद्भुत कृपा है आप पर, आपके कर्म अच्छे हैं, इसीलिए वो आपके लिए बचाने के लिए आपको धरती पर आए हैं। देखो, मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मैं कुछ चीज़ें और देख पाती हूँ। आपके पूर्वज जो धरती पर आए हैं वो आपको आर्थिक मदद भी करने आए हैं। शायद इन दिनों आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है, शायद पैसों से संबंधित कोई समस्या है जो आपको सोने नहीं दे रही। क्या है ये? क्यों धन चाहिए आपको? ओके, पेपर्स आ रहे हैं, ज़मीन का कोई टुकड़ा आ रहा है। ये खेत भी हो सकता है और ज़मीन भी हो सकती है, और पेपर्स भी आ रहे हैं। देखो, एक आध बात हो सकती है कि हो सकता है आपको घर बनाना हो, या आप कोई ज़मीन खरीदना चाह रहे हो, आप कोई प्रॉपर्टी लेनी चाह रहे हो, या अपना घर बनाना चाह रहे हो, जिसके लिए आपको पैसे नहीं पुर रहे हैं। आपके पूर्वज जो आए हैं इस बार, संकेत आपको ये मिल रहा है कि आप उस औरत से दूर रहो, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि बहुत जल्द आपके पैसों से जुड़ी ये समस्या समाप्त होने वाली है। आप निराश हो जाते हो, कभी कभी आप परमात्मा से विश्वास उठने लगता है आपको लगता है कि अब मेरी मदद कोई नहीं करेगा। इतने निराश आप हो जाते हो इसी कारण से कि आपको विश्वास हो, आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति आपके पास आपको चीख चीख कर कह रहे हैं, मत घबराओ, मत घबराओ, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम्हारे साथ कभी नुकसान नहीं हो सकता। तुम्हें जो चाहिए वो अवश्य मिलेगा, तुम्हें जो चाहिए वो अवश्य मिलेगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम जो प्रॉपर्टी लेने चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पेपर्स भी दिख रहा है, तो आप कुछ तो ऐसा लेंगे जिसमें पेपर बनेंगे। तो पेपर जनरली घर लेने में, गाड़ी लेने में, कोई भी सामान आप लेते हो तो डॉक्यूमेंट बनती है। क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रही है मुझे कि डॉक्यूमेंट बन रही है, आपके चेहरे पर खुशी है, आपने कुछ किया, आपने कुछ लिया है। ये कोई कार हो सकती है, ये कोई गाड़ी हो सकती है, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है, या फ्लैट हो सकती है। मतलब यहाँ कोई खेत, कोई ज़मीन, कोई पेपर्स नज़र आ रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं आपको मिलेगा, आपको ये ज़रूर मिलेगा। देखो, आपको कुछ पावर्स भी मिलने वाली, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर्स आ रहे हैं। आपको एक एडिक्शन त्यागना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर एक चीज़ और बोल रहे हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ी पावर मिलेगी। पावर यहाँ ये है कि आप आने वाले समय को पहचान पाएंगे, आप आने वाली खुशियों को देख पाएंगे, आप खतरों से अलर्ट हो जाएंगे। आपको पहले से अनुभूति हो जाएगी कि आपके साथ क्या होने वाला है, कहाँ बुरा होने वाला है, कहाँ नहीं फंसना है आपको, क्या नहीं करना है आपको। ये सारी बातें आपको पहले से पता चल जाएगी। आपको इतने पावर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपने एक एडिक्शन का त्याग करना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आपकी पितृशक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, अब इस आदत को छोड़ दो। कोई बुरी आदत है आप में, कोई तो बुरी आदत है, या तो ड्रिंक करने की आदत जो आपके पूर्वजों को पसंद नहीं आ रही है, या आप कोई गलत लाइन में है, कुछ ऐसा गलत आप कर रहे हो जो उनको पसंद नहीं है, जो वो छोड़ने के लिए कह रहे हैं, या आपका जाना आना किसी ऐसे व्यक्ति के घर में है, या पुरुष है, किसी महिला के पास आप बराबर जा रहे हो, मिल रहे हो, और ये पसंद नहीं आ रहा आपके पूर्वज को। ये कुछ भी हो सकता है, एक बैड एडिक्शन,
ये एक बैड एडिक्शन है जिसको आपको त्याग करना है। आपको सुप्रीम पावर कहते हैं ना, बिल्कुल एक ऐसी पावर आपको मिलने वाली है। परमात्मा आपको एक ऐसी शक्ति से जोड़ने वाले हैं, आपकी पितृशक्ति, आपकी पूर्वजों का एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है जिससे आप बहुत पावरफुल हो जाएंगे। एक अद्भुत अनंत शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आपके साथ कब बुरा होने वाला है, कब आपको संभल कर चलना है, कौन सी खुशी आने वाली है, आपको स्वप्न में ही पता चल जाएगा। आपको एहसास हो जाएगा। कोई गलत व्यक्ति यदि आपको धोखा देने के लिए आ रहा है, कोई छलने के लिए आ रहा है, तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये मुझे छल कर जाएगा। ये सुपर पावर आपको मिलने वाली है, ये शक्ति आपको मिलने वाली है। लेकिन शर्त यहाँ ये रख रहे हैं आपके पूर्वज, एक एडिक्शन का त्याग करना पड़ेगा आपको। एक एडिक्शन का त्याग यहाँ आपको करना होगा, उसके बाद आपका जीवन बदल सा जाएगा, बिल्कुल बदल सा जाएगा। ओके, देखो कोई आंखें हैं जिसमें आंसू है। ओके, अच्छा, देखिए कोई है जो आपको रोता हुआ देखना चाहता है। हाँ, कोई है जो आपकी आंखों में आंसू चाहता है। आपकी आंखों में आंसू चाहने वाला एक व्यक्ति है जो बहुत करीबी है, आपके बहुत करीबी है। उसका उठना बैठना आपके साथ है, वो जलता है आपसे। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ आपकी सुरक्षा कवच इतनी बढ़ा दी गई है। आपकी पितृशक्ति मतलब हर वक्त आपके साथ होती है। उनकी ब्लेसिंग जो है, उनका आशीर्वाद जो है, हर वक्त आपके साथ होता है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा आपका, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन हेट फैलाने वाला एक व्यक्ति बहुत करीब है, और ये रात्रि के 3 बजे 3:30 बजे सुबह से उठकर आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, नेगेटिविटी फैला रहा है आपके लिए। आपकी लाइफ में ना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपने फेस किया है शायद जो आपके लिए नहीं थी, जो तकलीफ़ आपके लिए नहीं थी, लेकिन वो तकलीफ़ आपको मिली इस व्यक्ति की वजह से। ये लगातार आपके लिए नेगेटिविटी फैला रहा है, ये लगातार आपका नुकसान करने की सोच रहा है, ये हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है। और देखो, एक गुलाब का फूल नज़र आ रहा है। एक गुलाब का फूल जो आपको दिखेगा ओरिजिनल कलर में, वास्तव में वो ब्लैक है। इसने ब्लैक मैजिक किया, इसने कोई काली क्रिया की, इसने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया आपके लिए बुरा। जो एक गुलाब फूल, काला गुलाब का फूल है, लेकिन आपको काला नज़र नहीं आएगा, वो काला तो उसकी काली क्रिया से हुई है। ये गुलाब का फूल आप तक पहुंचाया जा चुका है या पहुंचाया जाएगा बहुत रिसेंट में, समय बहुत कम दिख रहा है मुझको। या तो ये गुलाब का फूल आपके घर में पहुंच चुका है, और या तो ये गुलाब फूल आपको मिलने वाला है। आपको सावधान रहना है, आपको नहीं लेनी है इस चीज़ को, आपको इस चीज़ से दूर रहनी है। एक व्यक्ति जो लगातार हेट फैला रहा है, वो रात्रि को 3 बजे 3:30 बजे उठकर इस गुलाब के फूल को आपके लिए तैयार कर रहा है। वो काली क्रियाओं से, वो काली शक्ति से आपको असफलता मिले, आपको दुख मिले, आपके सपने साकार ना हो, यहाँ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके इस गुलाब को आप तक पहुँचाया जा रहा है। ये आपकी फैमिली के कोई मेंबर भी रिसीव कर सकता है। हो सकता है आपके घर के किसी कोने में ये गुलाब अभी भी पड़ा हो, आपको पता नहीं है, और ये गुलाब आपके घर में दाखिल हो चुका है। आपको इसके ऑरा से दूर रहना है। आपको ये चीज़ अपने घर से इमीडिएटली बाहर करनी है, लेकिन अपने हाथों से छूकर नहीं, अपने हाथों से नहीं छूना है आपको, क्योंकि ये काली क्रिया आपके लिए की गई है, आपके लिए की गई है। बहुत ज़्यादा असर है इसका। यहाँ आपके पूर्वज, आपकी पितृशक्ति कह रहे हैं कि अब और नहीं। तुम क्यों इतने भोले हो, तुम क्यों इतने मासूम हो, क्यों लोग तुम्हें छल जाते हैं बार बार, अब और नहीं। वो गुस्सा कर रहे हैं, वो क्रोध कर रहे हैं, तुम क्यों बार बार बेवकूफ़ बन रहे हो। ऐसी भावना आ रही है उनकी कि अब और नहीं। तुम्हें हर उस इंसान से दूर रहना है जो नित्य आलोचना कर रहे हैं तुम्हारी, नित्य तुमसे जल रहे हैं, तुम्हारे सपनों पर वार कर रहे हैं। तुम अब उससे दूर रहो। अपने एक एडिक्शन का त्याग करो। बार बार मुझे यहाँ पर ये चैनलाइज हो रहा है। अपने एक एडिक्शन का त्याग करो। क्या है बुरी आदत आप में, आप बेहतर जानते होंगे। आप मेरे साथ भी साझा कीजिए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए कि कौन सी बुरी आदत है जिसको आज आप छोड़ेंगे अपने पूर्वज का नाम लेकर। क्या आप सिगरेट पीते हैं, कोई तंबाकू, कोई ड्रिंक का नशा करते हैं, कोई ऐसी गलत काम करते हैं? क्या आपके बिजनेस व्यापार में आपने कुछ गलत काम किया है क्या, जिसकी वजह से आपके पूर्वज थोड़ा सा हेट कर रहे हैं आपसे, आपको कह रहे हैं उस चीज़ का त्याग करो, मैं तुम्हें एक शक्ति दूंगा, तुम उस चीज़ का त्याग करो, मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। लेकिन जब तक तुम उस बुरी चीज़ का त्याग नहीं करोगे, मैं चाह कर भी ये चीज़ तुम्हें नहीं दे सकता। तुम्हें एक पावर मिलने वाली है, तुम्हें एक शक्ति मिलने वाली है, उनकी ब्लेसिंग मिलने वाली है। एक छोटी सी चीज़ है जो रास्ते में आ रही है, जो बाधा बन रही है, तुम उसका त्याग करो। क्या है आपके पूर्वज, क्या छुड़वाना चाहते हैं आपसे? कौन सी बुरी आदत, कौन सी बुरी लत है आपकी जिसको वो चाहते हैं कि आप उसका त्याग कर दें? आप उसको छोड़ दीजिए।
आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ आपके पूर्वज जो दिख रहा है मुझे, उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, लालिमा दिख रही है। मेरा आना व्यर्थ नहीं गया। आप उनकी बात मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती है और आपका भाग्य बदल जाएगा। मतलब आपका भाग्य बदल जाएगा। कहते हैं ना, परमात्मा मेरे साथ है तो दुनिया क्या बिगाड़ लेगी मेरी, ऐसी स्थिति आएगी आपकी। आपकी पितृशक्ति, आपके पूर्वज जो धरती पर सिर्फ आपको कुछ देने आए हैं, वो बहुत कुछ देना चाहते हैं आपसे। कुछ ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जो महिला बार बार आपको बेवकूफ़ बना रही है, मुस्कुरा रही है और लगातार छल रही है, उसके पास कोई कागज़ हो सकता है आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का। एक मनुष्य, एक व्यक्ति भी है, एक मेल पर्सन भी है जो लगातार काली क्रियाएं कर रहा है। कभी वो किसी मीठी चीज़ में और कभी किसी पुष्प में, किसी फूल के द्वारा आपके घर में नेगेटिविटी लाने की कोशिश कर रहा है। आपको इन दोनों लोगों से बस दूर रहना है। आपको अपने भीतर एक गलत आदत है, कुछ तो है जिससे नाराज़ है आपके पूर्वज, कुछ तो है ऐसा, उसका बस आपको त्याग करना है। आपको जो मिलेगा आप हैरान रह जाएंगे, रूह कांप जाएगी आपकी। आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपकी पितृशक्ति आपको बहुत कुछ देना चाहती है। आप स्वीकार कीजिए उनकी ब्लेसिंग को, परमात्मा का आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। फिर लेकर आऊंगी एक कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आपने इस रीडिंग को क्लेम किया है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माय डिवाइन बीइंग, बाय बाय।